सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी एल्डर इकट्ठा हो रहे थे जो वांग को मारना चाहते थे। सभी पेटिशनर उस जगह से निकलने लगे, पर सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर भी वहां चुका था। शियाओ समझ गया कि वो इन लीडर के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल होगा, इसीलिए वो तेलिस्मान की मदद से भाग निकला। पर सेलेस्टियल ट्राइब प्रोटेक्टर ने अपने मैजिक मिरर से उसे ढूंढ लिया और अब बाकी सभी क्लेन के लीडर भी वहां आ चुके थे जिनकी पावर सेक्ट मास्टर रियल्म में थी और सभी मिलकर शियाओ पर अटैक करने लगे। शियाओ ने उनके अटैक को रोकने की कोशिश की पर वो काफी कमजोर हो गया, जिससे वो भागने लगा। पर उन सभी ने उसे भागने नहीं दिया और घेर लिया था। पर अब वहाँ क्यू दाओ बाई भी आ चुके थे, साथ में वो गोल्डन इमोर्टल भी आ चुका था जिसे हम फालेन इमोर्टल के नाम से भी जानते हैं। सभी लीडर उसे देखकर हैरान थे। दाओ बाई शियाओ से बोलते हैं कि तुमने इतनी उम्र में कल्टिवेशन का एक नया पाथ बनाया और तीनों हेवनली एनर्जी स्टैंड को हासिल कर लिया, जिससे ये सभी क्लेन के लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई तुम मेरे स्टूडेंट होने के योग्य हो। अब हम दोनों इन सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो और आराम करके अपने घावों को ठीक करो। गोल्डन इमोर्टल भी कहता है कि वांग वाकई तुम काफी अमेजिंग हो और अब ये बात साबित हो जाएगी कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसने इमोर्टिलिटी हासिल की है। जल्दी तुम भी मेरी जनरेशन में से एक बन जाओगे। शियाओ इसके लिए उसे थैंक्स कहता है, पर अब वहाँ इमोर्टल पैलेस का सेकंड जनरल सुप्रीम भी आ जाता है जिसकी पावर भी सेक्ट मास्टर लेवल पर होती है। वो बोलता है कि दाओ भाई तुम एक दुष्ट प्राणी हो। जब तुम्हारा वो सुप्रीम पैलेस नष्ट हो गया तब मैंने तुम्हें नहीं मारा और जिंदा छोड़ दिया, पर आज तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इसीलिए तुम हम सभी पर अटैक करने की हिम्मत करना चाहते हो। सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर बोलता है कि ये एक कानून विहीन व्यक्ति है जो सभी कानूनों को तोड़ता है। इसने मेरे सभी डिसिबल को मार डाला, इसीलिए अब हम फ्यूचर में कभी भी इसके डिसिबल को एशियन इमोर्टल में जाने की अनुमति नहीं देंगे। क्यों दाओ भाई उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि पिछली लड़ाई में मैंने तुम्हारा सिंग तोड़ दिया था, मैं देख रहा हूँ कि वो फिर से उग आया है। अब स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों मिलकर हम सभी सेक्ट मास्टर को रोकना चाहते हो। वाकई तुम खुद को काफी ज्यादा आंकते हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दाओ भाई बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इस जगह से भागना चाहता हूँ? मैं तो लड़ना चाहता हूँ। तुम सभी लोग पापी हो जो कमजोरों को धमकाते हो और हमेशा मेरे शिष्यों को मारने की कोशिश करते हो, इसीलिए मेरे डिसिबल ने तुम्हारे सभी वंशजों को मिटा दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली। तुमने जो बोया है तुम वही पा रहे हो। तुम लोग इस हद तक गिर गए कि मेरे डिसिबल को मारने के लिए तुम सभी ने हाथ मिला लिया। बस मैं अभी सिर्फ एक चीज के लिए आभारी हूँ कि मेरा डिसिबल तुम्हारे हाथों बच गया और अभी भी जिंदा है। इमोर्टल पैलेस का सेकंड जनरल कहता है कि तुम्हारा सुप्रीम पैलेस काफी वक्त पहले ही गिर गया था और अब सिर्फ तुम ही बचे हो। आज तुम्हारा डिसिबल भी यहाँ है और आज हम तुम दोनों को ही खत्म कर देंगे, जिससे तुम्हारे पूरे वंश का ही नामो निशान मिट जाएगा और तुम्हारी सुप्रीम डोजो की विरासत भी खत्म होगी। क्यों दाओ भाई हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ इस बात पर अकड़ दिखा रहे हो क्योंकि तुम लोग संख्या में ज्यादा हो। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था और मुझे और मेरे मास्टर को घेर लिया, फिर भी तुम मेरे वंश को मिटा नहीं पाए। पर मेरे मास्टर मारे गए जिससे मेरे डिसिपल ने इसका बदला लिया और तुम सभी लोगों के युवा पीढ़ी को मार डाला और एशियन इमोर्टल में मौजूद उनकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। अगर तुम लोग कहना चाहते हो कि मेरा सुप्रीम पैलेस गिरावट में है क्योंकि मेरे पास एक डिसिपल है, तो अब तुम्हारे इमोर्टल पैलेस की सिचुएशन भी ऐसी हो चुकी है। इसकी वजह ये थी क्योंकि सभी सेक्ट के डिसिपल शियाओ के हाथों बलि चढ़ चुके थे। इमोर्टल पैलेस के सेकंड जनरल को काफी गुस्सा आता है और वो दाओ भाई पर अटैक करने लगता है, पर इमोर्टल अपनी एनर्जी से उस अटैक को रोक देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ दाओ भाई अकेला है? जाओ और अपने लीडर को यहाँ बुलाओ, तुम अभी बच्चे हो, हमसे लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं। सेकंड जनरल सभी लीडर से कहता है कि आज हमारा दुश्मन एक ही है जो सालों से ही हमें परेशान कर रहा है, इसीलिए तुम लोगों को भी मेरे साथ एक्शन लेना चाहिए। सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर भी सभी से कहता है कि ये हुआंग और उसका मास्टर आज हमारे सामने मौजूद है और इन दोनों को मारने का इसके अलावा बेहतर मौका कभी नहीं होगा। इन्होंने हमारे सैकड़ों डिसिबल को मारा है। अगर आज हम इन्हें बचकर जाने दें तो ये आगे चलकर हमारे पूरे कुल का सफाया कर सकते हैं, इसीलिए हमें अपने डिसिबल का बदला लेने के लिए साथ में हाथ मिलाकर काम लेना होगा। दाओ भाई शियाओ से कहते
हैं कि लड़के प्रोटेक्टर तुम पर आंखें गड़ाए हुए हैं, पर लगता है कि इस बार फिर से यह अपना सिंह तुड़वाना चाहता है। प्रोटेक्टर गुस्से में दाओ भाई पर अटैक करने आता है, पर दाओ भाई उसके अटैक को रोक लेता है। वो अपने बुलेट से उन पर अटैक करता है, पर वो आसानी से उस अटैक को रोक लेते हैं क्योंकि उनकी पावर काफी बढ़ चुकी थी। वो प्रोटेक्टर को दूर फेंकते हैं और तेजी से जाकर उसके एक सिंह को तोड़ देते हैं और उस सिंह को लेकर शियाओ को सौंप कर बताते हैं कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। इस प्रोटेक्टर के ये सिंह लीक जैसे हैं जो काटने के बावजूद भी वापस उग जाते हैं, पर ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। शियाओ उसे अपने पास रख लेता है और इसके लिए थैंक्स कहता है। दाओ भाई अब सभी से कहते हैं कि अगला और कौन मुझसे लड़ना चाहता है। सेकंड जनरल बोलता है कि हम सभी सुप्रीम सेक्ट के लोग हैं, इसीलिए हम सभी को साथ में मिलकर एक्शन लेना चाहिए। तो वो यून क्लेन और हडेस क्लेन का लीडर मिलकर उसके साथ एक डिवाइन प्रोजेक्शन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो दाओ भाई पर अटैक करते हैं। दाओ भाई भी अपने डिवाइन हैंड की मदद से उसके अटैक को रोक देते हैं। वहीं अब सनफ्लावर, निंगगिन और डीमन ड्रैगन सेक्ट लीडर एक साथ अपनी एनर्जी को मिलाकर गोल्डन इमोर्टल पर अटैक करते हैं, पर वो उनके अटैक को रोकने लग जाता है। सोर्ड सेक्ट का लीडर कहता है कि इमोर्टल तुम पिछली लड़ाई में भी हमारे द्वारा दबा दिए गए थे, फिर भी तुम्हारी इस तरह से अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। इमोर्टल गुस्से में कहता है कि वो तुम ही हो जिसने चालाकी से पीठ पीछे वार किया और मुझे मारने पर मजबूर किया, और वो अपनी सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। डीमन ड्रैगन सेक्ट लीडर अपनी ड्रैगन बॉडी से उस पर अटैक करने लगता है, पर वो डिवाइन बॉडी उसे रोकती है और उस ड्रैगन को बीच में से चीर देती है। शियाओ को यह काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि सीनियर इमोर्टल, इस डीमन ड्रैगन से बनाया हुआ सूप काफी स्वादिष्ट होता है, इसीलिए इस फाइट के बाद में आपको इसका टेस्ट चखाऊंगा। वहीं दाओ भाई अपनी 89 हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे एक डोमेन क्रिएट होने लगता है, पर वो लीडर वहां से भागने लगते हैं, पर वो यून सेक्ट का लीडर उसमें फंस जाता है, जिसे वो मारने लगता है। वहीं बचे हुए सारे लीडर फालेन इमोर्टल पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो अपनी डिवाइन बॉडी से सभी अटैक को रोक रहा था और अब उन्हें मारने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे अब वहाँ एक भयानक लड़ाई हो रही थी। साथ ही अब वहाँ दाओ भाई की मदद के लिए एक और लीडर आ चुके होते हैं। शियाओ को याद आता है कि ये वही सन की लीडर है जिनसे वो इमोर्टल एशियन के वक्त रैंकिंग बेस ढूंढते वक्त मिला था, और अब उसे पता चलता है कि वो फालेन इमोर्टल की सेकेंडरी बॉडी होती है। शियाओ उन्हें देखकर रेस्पेक्ट देता है, पर अब ये बात सेकंड जनरल और बाकी सभी को भी पता चल गई थी। वो कहता है कि जब एक बॉडी मर जाती है तो दूसरी बॉडी की वजह से मरी हुई बॉडी वापस से पुनर्जीवित हो जाती है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। वाकई मुझे तुमसे डर लग रहा है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी दोनों यहाँ है, पर तुम मौत की तलाश में हो जो दोनों यहाँ आ गए। अगर हमने तुम दोनों बॉडी को मार दिया तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। शियाओ परेशान हुआ सोचता है कि भाई इमोर्टल ने मेरे बचाव के लिए अपनी दोनों बॉडी को यहाँ बुला लिया। इमोर्टल कहता है कि क्या मेरी दो बॉडीज को मारना बच्चों का खेल है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये तुम्हारी क्षमताओं पर डिपेंड करेगा। देखते हैं कि आज कौन किसे मारता है। टेम्पल सेक्ट का लीडर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुनपेंग टेक्निक है, पर इस कुनपेंग टेक्निक को पहले ही हमारे द्वारा दबा दिया गया था। वो इन बातों से अपनी एक एनर्जी को आसमान की तरफ भेज देता है। हेवन वाइस क्लेन का लीडर भी कहता है कि आज हमारे पास मौका है तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने का, इसीलिए हम इस मौके का जरूर लाभ उठाएंगे। और अब वो सभी लीडर एक साथ अपनी पावर को मर्ज करने लगते हैं। लीडर लेवल का एक म्यूजिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो एक बार एक्टिवेट होने पर पूरी तरीके से सील कर देता था, फिर उस जगह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, और अब वो फॉर्मेशन उस पूरी जगह को कवर कर लेता है। सनफ्लावर सेक्ट लीडर कहता है कि भले ही आज डिवाइन कुनपेंग यहाँ आ जाए, फिर भी तुम कहीं नहीं भाग सकते, और उस पर अटैक करता है। इमोर्टल उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि अगर डिवाइन कुनपेंग यहाँ होते तो तुम लोग अभी तक यहाँ नहीं रहते। सॉर्ड वैली का लीडर कहता है कि दुर्भाग्यवश डिवाइन कुनपेंग मर चुके हैं, वैसे भी वो प्रीवियस एरा में हमारे पूर्वजों द्वारा एक पराजित प्रतिद्वंदी था। सेकंड इमोर्टल कहते हैं कि तुम बस कुछ सुपर सेक्ट के लोग हो, फिर भी ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हो, और वो सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उन्हें दूर करके बताते हैं कि अगर उस युद्ध में पिछले कुछ जीवित बचे राक्षसों की भागीदारी नहीं होती तो तुम्हारे सेक्ट के लोग आसपास की जगहों पर परेशानी का कारण नहीं बनते, तो कभी भी डिवाइन कुनपेंग नहीं हारते। शियाओ सोचता है कि क्या ये जो बातें कर रहे हैं क्या वो सिन ब्लड लाइन से संबंधित है। हेवन वाइस क्लेन लीडर कहता है कि हमें
इसके साथ बहस करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आज ये सभी खत्म होंगे और अपनी ब्लडी किलिंग मूव को एक्टिवेट करता है। इस अटैक में काफी फियर्स मर्डर्स ओरा समाई था जो ओरा इमोर्टल को घेरने लगता है और दूसरी तरफ से स्वॉर्ड सेक्ट लीडर भी अटैक करता है। इमोर्टल स्वॉर्ड वर्ल्ड को एक्टिवेट करके इस अटैक को रोक देता है। अब उनके बीच कॉम्बैट फाइट होने लग जाती है जिससे काफी फियर्स स्लैश निकलते हैं। इमोर्टल आसानी से उन दोनों को दूर कर देता है पर अब सनफ्लावर सेक्ट लीडर भी अटैक करने लगता है। तभी इमोर्टल की सेकेंडरी बॉडी कुनपेंग मू को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके अटैक से वो सनफ्लावर सेक्ट के हमले को रोक देते हैं। दाओ बाई फर्स्ट और सेकंड इमोर्टल सभी 9 लीडर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कुछ लीडर मौका देकर शियाओ पर टाइगर और राइनो बीस्ट से अटैक कर देते हैं। शियाओ ट्रेजर की मदद से बच रहा होता है। फालन इमोर्टल ये देख लेता है। वो अपने पास मौजूद लीडर को जल्दी से दूर फेंकता है और शियाओ के पास जाकर उस राइनो को पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। शियाओ ये देखकर चौंक जाता है। हेवन वाइस गॉड कहता है कि इमोर्टल तुमने मुझे नजरअंदाज करके वांग को बचाने की कोशिश की, अब मेरे इस अटैक का सामना करो। वो ब्लडी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है जिससे वो भागने लगता है पर आगे से स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर भी उस पर जायंट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। सेकंड जनरल भी इसमें अपनी पावर को मर्ज कर देता है। इमोर्टल उस अटैक से बच जाता है पर वो कमजोर हो चुका था जिससे अब वो अपने विंग्स की 9 डिस्ट्रॉय इमोर्टिलिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर हेवन वाइस लीडर हैरानी से कहता है कि यह तो इमोर्टल पैलेस की टेक्निक है। इमोर्टल कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये इस इमोर्टल के पैलेस के द्वारा बनाई गई टेक्निक नहीं है, इसे सिर्फ मैंने बनाया है। इससे गुस्सा होकर सेकंड जनरल उस पर अटैक करने आता है पर उसे रोक देता है। उन लीडर की संख्या काफी ज्यादा होती है जिससे वो कमजोर पड़ रहे होते हैं। सेलेस्टियल ट्राइब प्रोटेक्टर भी मौका देकर फालन इमोर्टल पर अटैक कर रहा होता है जिससे वो कमजोर पड़ रहे थे। फालन इमोर्टल कमजोर होने लगता है तभी इस फॉर्मेशन पर अटैक होता है पर अब शियाओ के दोस्त किंग तियान पेंग और गोल्डन विंग से दापेंग वहां आ चुके थे जो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सेकंड जनरल कहता है कि ये सभी धर्मों के बीस्ट भी हमारी इस बैटल में शामिल होना चाहते हैं या आखिर अपने आप को क्या समझते हैं और वो उन दोनों से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम अंदर नहीं आ सकते। हेवन वाइस क्लैन का लीडर कहता है कि इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज चाहे यहाँ कोई भी आ जाए वो इस लड़ाई का रुख नहीं बदल सकता, आज जीत हमारी होगी। सनफ्लावर सेक्ट लीडर शियाओ से कहता है कि लड़के तुम्हारी वजह से ही यह जंग शुरू हुई पर अब फाइनली तुम अपने सभी लोगों के साथ खत्म हो गए। पर तभी वहाँ ऊपर से गॉडेस लियो के लीफ उस फॉर्मेशन पर गिरने लगते हैं और वहाँ गॉडेस लियो की आवाज आती है कि वाकई तुम मेरे डिसेबल को मारना चाहते हो। शियाओ उनकी आवाज सुनकर काफी खुश होता है। सभी लीडर काफी हैरान होते हैं क्योंकि अब गॉडेस लियो वहाँ आ चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।